बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम। हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हमने वो गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट करनी है। हमारा प्रीवियस लेक्चर था तो उसमें हमने 2D एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट की थी बनाना। तो उसमें हमने जो है वो एक हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर हमने कंपोनेंट्स अप्लाई करने सीखे थे कि जैसे जिसमें हमने ये रिजिड बॉडी 2D अप्लाई किया था, कोलाइडर अप्लाई किया था और कैप्सूल कोलाइडर अप्लाई किया था। और साथ में हमने एसिड्स को इंपोर्ट करना सीखा था अपने इसके अंदर, ये गेम इंजन के अंदर। और आज की वीडियो में हम इसको नेक्स्ट मूव करते हैं कि हम अपने बर्ड के ऊपर एनिमेशन कैसे सेट करते हैं। अब तक हमने इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है, अभी जो है वो हम बर्ड के ऊपर एनिमेशन सेट करना सीखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शन जो हो रही है यहाँ विंडो की जो टैब है उसमें हम जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें ऑप्शन शो हो रही है एनिमेशन की। जब हम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे जो एनिमेशन का फ़ोल्डर है तो हम यहाँ एनिमेशन पे क्लिक कर सकते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है वो हम लोग कंट्रोल 6 करके भी कर सकते हैं। जब हम कंट्रोल 6 करते हैं तो उससे भी हमारी एनिमेशन की जो है वो ओपन हो सकती है। लाइक ये की लिखी हुई है आगे। तो हम एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। ये देखें कि एक जो एनिमेशन का जो एक फ़ाइल है वो आपके सामने, एक जो स्क्रीन है वो आपके सामने शो होने लग गई है। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके गेम व्यू के आगे ही रख लेते हैं। तो ये हमारा जो है ये लेआउट्स का सेटअप है, तो हम इसको लेआउट में डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। जब हम इसको डिफ़ॉल्ट लेआउट करते हैं तो इस तरह से हम इसको 2x3 करते हैं। 2x3 करके अगेन हम अपनी एनिमेशन लेते हैं, बिकॉज़ हमने अपनी एनिमेशन की जगह एक ऐसी जगह सेट करनी है कि जिस जगह जो हमारी एनिमेशन है वो लग सके और हमें इजीली जो है वो क्लियर ये नज़र भी आए। चलिए अब हम इस यहाँ नीचे जो है वो जस्ट इसी को रहने देते हैं। अपने गेम व्यू को उठा के सीन व्यू के आगे अगेन कर लेते हैं। चलें, अब हमारे पास ये जो एनिमेशन वाली जो फ़ाइल है वो शो होने लग चुकी है, एनिमेशन की स्क्रीन। अब आप देखें कि जब आप अपने सीन व्यू के अंदर बर्ड के ऊपर क्लिक करेंगी तो आपका ये सारी जो बर्ड की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुकी हैं। अब हमने बर्ड के ऊपर ऐसे ही क्लिक करना है, बिकॉज़ हमने इसको करना है सिलेक्ट। और ये हमारे पास बटन शो हो रहा है क्रिएट का, तो यहाँ से जो है वो हमारी एनिमेशन सेट होगी। तो चलिए हम जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारी जो ये फाइल्स हैं इनके अंदर जाकर एनिमेशन के नाम से एक फ़ोल्डर सेव हो जाएगा। हम सेव पे क्लिक करते हैं तो अब उसने आपको एक ऐसी स्क्रीन दे दी है जिसके ऊपर आप जो है वो एनिमेशन सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब हम बर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बर्ड की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। तो यहाँ एसिड्स के अंदर जो हमने ये बर्ड्स लिए थे, इन्हीं बर्ड्स में से हमने एक बर्ड लिया था। अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं को 1 बाय 1 उठा के यहाँ रख लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। देखो 1 2, आप इन्हें सिलेक्ट करके इकट्ठा भी रख सकते हैं। 3 4, अभी जो है मैं वो 2 और 3 को अगेन ले रही हूँ ताकि हमारी जो बर्ड की एनिमेशन है वो सही से सेट हो। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा जो है वो क्लोज़ कर देती हूँ। इसको क्लोज़ करने से ये होगा कि इसकी जो एनिमेशन है वो आपको सही से विजिबल होगी। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे गेम व्यू के अंदर क्या सेट हुआ है। अभी आप देखें कि ये आपका जो बर्ड है इसके जो ये अभी ये फ्लाई कर रहा है, ये पहले फ्लाई नहीं कर रहा था बिकॉज़ इसके ऊपर जो वो एनिमेशन सेट हो चुकी है। तो अभी हम अगेन इसको रन करते हैं तो आप इसको नोटिस करिएगा, आपका जो बर्ड है वो पहले टोटली स्टक था। रिजिड बॉडी अप्लाई करने की वजह से आपका जो बर्ड है वो फ्लोर पे गिर रहा है। और सेकंड चीज़, एनिमेशन सेट करने की वजह से इसके जो पंख हैं वो मूव कर रहे हैं। तो आप अभी देखेंगे कि इसके जो पर हैं वो मूव करने लग जाएँगे। हम इसको अगेन इसको रन करते हैं। ये देखें, अब जो है अब हम वापस बर्ड पे क्लिक करते हैं अपने सीन व्यू के अंदर। सीन व्यू के अंदर जब हमने अगेन जो है वो बर्ड को सिलेक्ट करना है तो ये जो एनिमेशन हमने सेट की है वो नज़र आ रही है। हम इसको थोड़ा सा और क्लोज़ कर देते हैं और अब हम इसको रन करते हैं। क्लोज़ करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो हम देखते हैं कि उसके जो पर हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे, बिकॉज हमने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दिया। देखें, पहले अगर वो 1 सेकंड के अंदर एक बार कर रहे थे तो अभी वो 1 सेकंड के अंदर 2 से 3 बार मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा जो मेथड था ये था कि हमने एनिमेशन कैसे सेट करनी है। ये हमारा रनिंग मोड पे है तो इसको हम अगेन वापस उसी मोड पे करते हैं
और अपना जो बर्ड है उसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम अपने बर्ड को वापस सिलेक्ट करते हैं और अब हम क्या करते हैं कि हमने जो इसका पूरा डिज़ाइन व्यू है उसको क्रिएट करते हैं। हम एनिमेशन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बिकॉज़ अभी हमें अभी इसकी जो ज़रूरत है वो नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और इसको सेट करने के बाद इसको मिनिमाइज़ रखते हैं। अभी हम इसको डिज़ाइनिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक जो मेथड है वो ये है कि आप जो एसिड्स हैं, एसिड्स में से उठा के चीज़ें अपनी हायरार्की के अंदर लेके आते हो और हायरार्की से जो है वो सीन व्यू के अंदर पेस्ट कर देते हो। और दूसरा जो मेथड है वो आप अपने फ़ोल्डर के अंदर जाएँ, जिस फ़ोल्डर के अंदर आपने अपनी पिक्चर जो है वो डाउनलोड करके रखी होगी। जैसे ये भी जो मेरा क्विक एक्सेस में था, ये देखें, ये जो पिक्चर है ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है पाइप्स की। तो आप इसको ऐसे उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि आपका जो पाइप है वो इधर आ चुका है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको यहाँ से उठा के ऐसे इधर सेट कर लूँगी अपने सीन व्यू के अंदर। अब क्या है कि अभी हम गेम व्यू में जाके देखते हैं क्या ये नज़र आ रहा है, ये देखिए इस तरह से सेट है। तो हम इसको थोड़ा-सा जो है वो छोटे साइज़ में कर लेते हैं, ताकि आपका जो पाइप है वो सही से सेट हो जाए। ठीक है? थोड़ा-सा हम इसकी साइज़ में इस तरह कर लेते हैं। और उसके बाद जो है, अब मैंने आपको बताया था कि हमने जो भी गेम ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, हमने उसके ऊपर कोलाइडर ज़रूर सेट करना है। अब कोलाइडर सेट करने की वजह से ये होगा कि आपका जो गेम ऑब्जेक्ट है, ये कोलाइडर सेट करने की वजह से ये किसी और जगह या इसकी स्पेस के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और ये भी अपनी स्पेस के अंदर, ये भी किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाएगा। तो इसकी जो स्पेस है वो फिक्स हो जाएगी। इसको हम एक आउटर सरफेस दे देंगे। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, ये है हमारा पाइप। हम यहाँ से इंस्पेक्टर के अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें वन बाय वन चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको नाम देते हैं पाइप का, बिकॉज़ हमें इससे निशानी रहेगी कि हमने इसको क्या नाम दिया। और टैग हम इसको कोई दे सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको अनटैग भी रख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाके हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं और रीसेट करके ये है कि इसकी जो असल बाय डिफ़ॉल्ट जगह है ये वहीं वापस आ जाएगा। लेकिन हम इसको इस तरह से रखना चाह रहे हैं तो हम इसको इधर ही रखते हैं। ठीक है, अभी जो है इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो, हाँ, अभी आप लोग देखें कि हमने इस पाइप को नाम दे दिया है पाइप का। अभी हमें इसी तरह का ही एक और पाइप चाहिए, बिकॉज़ हमने यहाँ इसके ये बॉटम पे भी पाइप लगाना है। तो हम सबसे पहले इस पाइप के ऊपर कोलाइडर सेट कर लेते हैं ऐड कंपोनेंट में जाके। तो जब हम ऐड कंपोनेंट पे जाके देखेंगे कि इसके ऊपर कौन-सा कोलाइडर जो है वो सेट होगा, तो इसके ऊपर लगेगा बॉक्स कोलाइडर 2D। बिकॉज़ इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरह से पता चलेगा कि आपने कौन-सा कोलाइडर यूज़ करना है कि आप उसकी शेप को देखें, अपने गेम ऑब्जेक्ट की शेप को देखें। अगर वो सर्कल शेप में लग रहा है, लाइक ये बर्ड था तो इसके ऊपर हमने सर्कल कोलाइडर लगाया। और इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल शेप में है तो इसके ऊपर हम लगाते हैं बॉक्स कोलाइडर 2D। तो आप देखें कि ये आपका जो कोलाइडर है यहाँ ये एडिट हो चुका है। ये ऑटोमेटिकली इसने खुद ही अपना साइज़ जो है वो फिक्स कर लिया है। अगर आपका कोलाइडर इस तरह से होता, ये इसके साइज़ से ज़्यादा स्पेस ले रहा होता तो फिर हमने इसको सेट करना था, अदरवाइज़ हमें इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी सेट है तो हम इसको ऐसे ही सेट रहने देते हैं। अब आपका जो गेम ऑब्जेक्ट है पाइप का, इसके ऊपर आपका जो कोलाइडर है वो सेट हो चुका है। अभी हम ये करते हैं कि इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं। हम एक नया पाइप लेने की बजाय इसी को डुप्लिकेट करके रीनेम कर लेते हैं। और रीनेम करने से ये होगा, हम इसको नेम दे देते हैं बॉटम पाइप। और इसको बॉटम पाइप, ये देखें कि यहाँ इंस्पेक्टर के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली इसका नाम बॉटम पाइप हो गया है। आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं और सेकंड ऑप्शन इधर की भी है। ये जो हमने जिस पाइप को डुप्लीकेट किया था, अब ये देखें कि ये 2 पाइप हो चुके हैं और इस पाइप के ऊपर ऑलरेडी जो कोलाइडर है वो सेट है, बिकॉज़ हमने इसी पाइप को ही डुप्लीकेट किया है। तो अब ये देखेंगे इसकी जो शेप है वो इस तरह से है, बट हम इसको जो है वो हमने इसका साइज़ ऑपोज़िट करना है ताकि इसकी भी शेप उसी पाइप की तरह आए। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं बॉटम पाइप की। बॉटम पाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ शो हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है स्केल की, इसके स्केल को हम कर देते हैं -1। जब हम y को -1 करेंगे और x को यहाँ से -1 करेंगे, तो आप देखेंगे इसकी जो शेप है वो इस तरह से उल्टी हो गई है।
तो अब हम इसको यहाँ नीचे सेट कर लेते हैं। साथ में हम अपने गेम व्यू में देखते हैं कि आपके पाइप जो हैं वो सही सेट हो रहे हैं। इस तरह से हम इसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, कोलाइडर के ऊपर हम इस पर क्लिक करके इसका जो कोलाइडर है उसको देखते हैं कि कोलाइडर फिक्स है दोनों पे, एग्जैक्टली सेट है, जी सेट है। तो अब हमें इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं, हम गेम व्यू में अगेन देखते हैं। ठीक है, अब इसको जो पाइप हैं वो सही सेट हो चुके हैं। अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम इसी पाइप को दोबारा अगेन डुप्लीकेट करते हैं। अगेन हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसका नाम है पाइप 1। अभी क्या है कि इसी पाइप को हम उठा कर थोड़ा सा आगे रख देते हैं इस तरह से। ठीक है, और फिर जो बॉटम पाइप है इसको भी हम इसी तरह से डुप्लीकेट कर लेते हैं। अभी ये भी आ गया है बॉटम पाइप 1 के नाम से, तो हम इसको भी उठाकर आगे ऐसे लगा लेते हैं। और इसी को ही एक पाइप और हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये पाइप 2 के नाम से है, इसको भी हम उठा के इधर ऐसे सेट कर लेते हैं। ये सेट करने से ये होगा कि आपने अपना जो बर्ड है उसके आगे हडल्स क्रिएट करनी है ना, तो आपकी जो हडल्स हैं वो क्रिएट करने का मकसद ये है कि आपके लिए आपका जो बर्ड है जब किसी भी पाइप को किसी भी हडल को टच करेगा तो ऑफ कोर्स ये गिर जाएगा। जब ये नीचे गिरेगा तो आपकी गेम जो है वो ओवर हो जाएगी और आपको गेम ओवर का ऑप्शन आएगा। अब हमने इस पाइप को भी इसी तरह से ही डुप्लीकेट कर लेना है। ये देखें, ये आपका जो पाइप है ये भी डुप्लीकेट हो चुका है, तो इसको भी हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बिकॉज हमने इस तरह से हडल क्रिएट करनी है कि अगर आपका बर्ड यहाँ से निकला है तो आगे वो किसी ना किसी पाइप को ज़रूर टच करे ताकि आपकी जो हडल्स है वो काम आए। तो आप देखें कि इस तरह से आपका पूरा जो गेम व्यू है वो सेट हो चुका है। इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको उठा के थोड़ा सा और आगे रख लेते हैं। अभी आप अपने गेम व्यू के अंदर देखेंगे इस तरह से आपकी जो गेम है वो बन चुकी है। हम इन पाइप्स को थोड़ा सा उठा के क्लोज कर लेते हैं ऐसे। एक और पाइप को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। पाइप 1 को हम अगेन डुप्लीकेट करते हैं। पाइप 3 आपके पास आ चुका है, इसको हम यहाँ सेट कर लेते हैं। बिकॉज हमने इसका पूरा जो पाथ है उसको रेडी करना है कि ताकि आपका जो बर्ड है अगर वो मूव होके जा रहा है तो कोई एक आधी जो हडल है वो इसके रास्ते में ज़रूर आए। ठीक है, यहाँ ऐसे। तो आप देखें कि आपके जो पाइप हैं वो सेट हो चुके हैं और पाइप्स को सेट करने से पहले हमें इसको एक देना था ग्राउंड। कोई भी बैकग्राउंड या कोई ग्राउंड हमने इसके नीचे सेट करना था, वो हम ढूंढते हैं कि वो हमें किस जगह मिलेगा। लाइक आपको एक फ्लोर है तो चलो हम इस पर क्लिक करते हैं। ग्रास, ये ग्रास के नाम से आपका ग्राउंड शो हो रहा है, तो हम इसको यहाँ ग्राउंड भी दे सकते हैं। तो ये देखें कि आपका जो ग्राउंड है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली आपके पाइप्स के पीछे सेट हो रहे हैं, क्योंकि उसकी जो जगह है वो इसी जगह पर है। बिकॉज़ आपके जो पाइप हैं, आपकी जो हर्डल्स हैं वो आपको ऊपर शो होनी चाहिए। तो जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, मुझसे क्वेश्चन करें, आपको आपके कमेंट सेक्शन में आंसर मिलेगा। और अभी आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, वापस हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमने अपना जो ग्राउंड है उसके ऊपर भी कोलाइडर सेट करना है। जैसे हमने अगर ये बर्ड लिया था तो हमने बर्ड के ऊपर भी कोलाइडर सेट किया। इसी तरह से ही अगर हमने बर्ड लिया है और हमने बर्ड के ऊपर बी कोलाइडर सेट किया है, तो ऑफ कोर्स कि अगर हमने ये ग्राउंड का गेम ऑब्जेक्ट लिया है तो हमें इसके ऊपर भी कोलाइडर सेट करना है। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने ग्रास सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में, हम इसका यहाँ से नेम चेंज करते हैं। हम इसको अपने मुताबिक नेम देते हैं बिकॉज बाद में जब हमें इसका स्क्रिप्ट अटैच करना है साथ, तो हमें इसको आइडेंटिफाई करने में
आसानी होगी। हम इसको एंटर करते हैं तो ये देखिए आपका नाम जो ग्राउंड है वो ओके हो चुका है। अगेन हम ग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं। तो अब आप ये करें कि यहाँ से इसके ऊपर ऐड कंपोनेंट अप्लाई करते हैं हम लोग। कौन सा कोलाइडर ऐड होगा? बॉक्स कोलाइडर 2D, बिकॉज़ इसकी जो शेप है वो भी हॉरिजॉन्टल शेप में है। यहाँ से इसको एडिट करके देखें कि आपका कोलाइडर सेट है, नहीं सेट, तो हम इसके ऊपर जो कोलाइडर है उसको खुद एडिट करके सेट करेंगे। ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये कोलाइडर के पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे बिकॉज़ फिर ये ज़्यादा अच्छे से आपको व्यू देगा। तो आप ये देखें कि आपकी जो गेम का व्यू है वो इस तरह से सेट हो चुका है। हम इस पाइप को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हम इसको इस तरह से थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं ताकि हमने अपने गेम व्यू को खुद डिज़ाइन करना है, तो हम इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप लोगों को जिस तरह से ये अच्छा लगे आप लोग उस मुताबिक करिएगा। तो मैं इसको जो है वो अपने मुताबिक देखनी होगी जिस तरह से ये मुझे सही लगे। तो उसके बाद आप लोग जो है वो देखें। ये इस तरह से सेट हो कि ये आपका जो है वो पाथ पूरा विजिबल हो। ठीक है, हम इस तरह से भी इसकी जो हर्डल्स हैं उन्हें जनरेट कर सकते हैं। अब आप ये देखेंगे, अब आप इस स्क्रीन को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो और दूसरी चीज़, आपके पास ये फ्री एस्पेक्ट्स की ऑप्शन यहाँ शो हो रही है। अगर आप अपनी गेम डेवलपमेंट जो है वो मोबाइल गेम के लिए कर रहे हैं, आप मोबाइल गेम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप प्लस के निशान पे जाएंगे और अपनी जो विड्थ है आप उसको खुद देंगे। लाइक अगर मोबाइल के हिसाब से है तो हम 1080 और 1920 देंगे, 1920। तो यहाँ से हम इसको ओके करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन में शो होने लग जाएगा। पूरी गेम जो है वो हमने डेवलप की थी अपने वो लैपटॉप के हिसाब से, तो इसीलिए ये मोबाइल व्यू के अंदर थोड़ा आ रहा है। तो हम इसको वापस अगेन फ्री स्पेक्स पे करते हैं ताकि आपको मोबाइल व्यू के अंदर ये शो होने लग जाए। उसके बाद आपके पास ये फुल एचडी भी है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको इस तरह का जो है वो विजिबल दे रहा है। ये फुल एचडी में ये है कि ये भी 1920 और 180 के अंदर ही है, बट आपकी जो हॉरिजॉन्टल आ रहा है वो सही आ रहा है, हॉरिजॉन्टल जो व्यू आ रहा है। अगेन इसको हम लोग फ्री स्पेक पे कर लेते हैं। तो अब जो है आप देखें कि आपकी जो गेम डेवलपमेंट का डिज़ाइन व्यू है वो आप लोगों का कंप्लीट रेडी हो चुका है। एक और पाइप जो है ये बॉटम पाइप हम इसको डुप्लिकेट करते हैं। बॉटम पाइप 1 पे जाके अगेन इसको डुप्लिकेट करते हैं और एक और पाइप हम लोग ले लेते हैं यहाँ स्टार्ट के लिए, ताकि हमारा जो ये गेम व्यू है वो थोड़ा सा और विजिबल हो। हम इन पाइप्स को जो है वो थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से सेट करना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आपका जो है वो व्यू खुला खुला नज़र आए। गेम व्यू में जाके देखेंगे, देखिए आपका ये जो पाइप्स हैं ये सेट हो चुके हैं, हर्डल्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अब आपका जो बर्ड अब यहाँ से जब मूव करके निकलेगा स्टार्ट होके, तो ये इन पाइप्स में से किसी न किसी एक पाइप को टच करेगा और जो है आपका गेम ओवर का ऑप्शन आएगा। हम अगेन अपनी स्क्रीन को थोड़ा-सा जो है वो क्लोज़ करते हैं, ताकि हम अपनी अगेन जो है वो उसकी तरफ आ सकें। हम अपना अब जो है अब हम नेक्स्ट सीखते हैं। अब तक जो था वो हमने गेम डिज़ाइनिंग में सीखा है कि जो एसेट्स हमारी इंजन गेम इंजन के अंदर हैं उनको कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जिन एसेट्स को हमने क्रोम से डाउनलोड किया हुआ है उनको कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब हम इसको रन करके देखते हैं इस गेम को, और इसको रन करने के बाद जो है वो हम अगेन अपने जो नया कंपोनेंट है इसके अंदर सी शार्प का स्क्रिप्ट ऐड करना सीखते हैं।
ये देखें कि आपका जो बर्ड है ये मूव भी कर रहा है और ये जो है वो ग्राउंड के ऊपर आके गिर भी रहा है। तो अभी वापस हम अपने सीन व्यू के अंदर चलते हैं। हम जो है वो वापस अपने ये देखिए ये पाइप जो है ये आपका इस शेप से जो चीज़ बाहर आ गई तो वो आपकी उसके अंदर विजिबल नहीं होगी, इसलिए कोशिश करनी है कि हर चीज़ आपकी इसके अंदर ही रहे। तो हम इसको थोड़ा सा उठा के इस तरफ कर लेते हैं और ये भी रनिंग के मोड में है ना, इसको हम इस पे क्लिक करते हैं ताकि आपका जो बर्ड है वो वापस अपनी लोकेशन पे चला जाए। अब हम इसको जो है वो अगेन रन करके देखते हैं। ये देखिए ये रनिंग के मोड पे जाते ही फिर वापस बाहर चलाएगी। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। अब इसको रन करने के बाद जो है वो आपको गेम व्यू नज़र आ रहा है। ये देखिए आपका जो बर्ड है वो नीचे गिर रहा है, तो इसकी जो रिजिड बॉडी के अंदर ग्रेविटी है वो भी सेट है। अब हम चलते हैं वापस अपने सीन व्यू की तरफ। तो अब हम जो है वो सीन व्यू में जाके इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं। आप इसकी डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से करने चाहें उस तरह से ही आप कर सकते हैं। ग्राउंड को आप चाहें तो थोड़ा सा बेशक और नीचे कर दें, ये आप लोगों की ही अपनी जो है वो डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है। इस तरह से इसको जो है वो थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, और इसके साइज़ को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ। हाँ जी। तो अभी ये जो पाइप है ना इनके साइज़ का आपने ये देखना है कि आपका गेम व्यू जो वो उसकी जो लुक वाइज़ है वो भी अच्छी हो। तो आपने इसके डिज़ाइनिंग के ऊपर भी जो है वो कंसंट्रेट करना है, जस्ट इसकी डेवलपमेंट को ही नहीं देखना, ताकि कल को आप अगर कोई गेम डेवलप कर रहे हो तो आपकी जो गेम है वो पब्लिश भी हो सके। बिकॉज़ हमारा जो एम है वो ये है कि हम अच्छे से गेम डेवलपमेंट सीखें और इस तरह से हो कि हमें इसके अंदर मुश्किल ना हो करने में। तो चलें हमारा यहाँ तक जो था वो गेम डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसका जो है वो नेक्स्ट कंपोनेंट ऐड करना सीखते हैं। हमने सी शार्प का स्क्रिप्ट जो है वो कैसे ऐड करना है अपनी गेम डेवलपमेंट के अंदर। तो हम यहाँ इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। एक इसका जो ऑप्शन है वो ये भी है कि आपका जो बर्ड है, आपका जो गेम ऑब्जेक्ट है, जो मेन प्लेयर है, उस पे क्लिक करें। यहाँ पे जाके आपके पास स्क्रिप्ट की ऑप्शन जो है वो आ जाती है। हम ये हमारे जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं उनको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं ताकि आपको स्क्रीन नज़र आ सके। अब तक हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं, बर्ड के ऊपर। रिजिड बॉडी अप्लाई हो चुकी है, सर्कल क्लाइडर, कैप्सूल क्लाइडर और आपकी एनिमेशन सेट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट जब हम ऐड कंपोनेंट पे जाएंगे तो हम इस पे जाके लिखेंगे स्क्रिप्ट। जब हम स्क्रिप्ट लिखेंगे तो ये हमें न्यू स्क्रिप्ट की ऑप्शन देगा, तो यहाँ से भी हम अपना स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। बट एक जो सेकंड वे है वो ये है कि यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद फोल्डर पे जाके हम इसको अब एक नेम देते हैं स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट का नेम स्क्रिप्ट का नेम देने के बाद हम इसको एंटर करते हैं और इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं स्क्रिप्ट का। क्रिएट पे जाके हमने सी शार्प का स्क्रिप्ट लेना है, तो इन सब में देखें कि सी शार्प का जो स्क्रिप्ट है वो आपका कौन सा है। वह है मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट। आपको जो है वो स्क्रिप्ट मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट चाहिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्क्रिप्ट के अंदर भी मोनो बिहेवियर लिखा होगा। तो हम यहाँ से इसको एडिट करके नेम देते हैं। तो आप अपने स्क्रिप्ट को नाम आपकी, बिकॉज़ ये स्क्रिप्ट की फ़ाइल बन रही है, तो आप ये कोशिश करें कि अपने स्क्रिप्ट को वही नाम दें जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है। लाइक हमारे प्रोजेक्ट का नेम है माय प्रोजेक्ट, तो मैं अपने स्क्रिप्ट को भी वही नाम दे रही हूँ, माय प्रोजेक्ट। अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, बिकॉज ये लोकेशन दे रहा है, हमारे पास और प्रोजेक्ट्स भी हैं। हम इसको माय प्रोजेक्ट 10 का नाम देते हैं। यहाँ स्क्रीन के ऊपर देखें आपके प्रोजेक्ट का नेम शो हो रहा है। अभी जब इसको एंटर करते हैं तो एक साइड पे इंस्पेक्टर के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। ये आपके पास मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट जो है वो शो होने लग चुका है। बट हमें जो है हमें एक कोड लिखना है, तो हमें ये देखिए ये अभी भी रनिंग मोड में है। हम इसको वापस अगेन इस मोड में करते हैं, बिकॉज आप जो रनिंग मोड में काम कर रहे हैं वो आपका एंड पे आके इंक्लूड नहीं होगा, वो आपको अगेन दोबारा से करना पड़ेगा।
तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ से जो है वो वापस अनसेलेक्ट करके इसका रनिंग मोड ख़त्म कर लें। तो अब हम इस पे जब डबल क्लिक करेंगे तो अगर तो आपके लैपटॉप में विजुअल स्टूडियो इंक्लूड है, जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है यूनिटी के इंजन में। तो अगर तो ये डाउनलोड है तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा विजुअल स्टूडियो पे और आपका जो सी शार्प का स्क्रिप्ट है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने अपनी गेम के अंदर ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम है वो है माई प्रोजेक्ट 10 और ये मोनो बिहेवियर उसका स्क्रिप्ट है। अब आप सबसे पहले अपने सी शार्प, जिन्होंने सी शार्प पहले नहीं पढ़ी हुई, सी शार्प इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके यूनिटी के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। तो आप लोगों ने पहले सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, पाइथन पढ़ी हुई है या कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, आप किसी भी एक लैंग्वेज को अपने यूनिटी प्लेटफॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम जो यूनिटी प्लेटफॉर्म है वो आपके सी शार्प को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए जब हमने यूनिटी को चूज़ किया था तो साथ हमें सी शार्प को चूज़ करना पड़ा। इसीलिए हम लोग सी शार्प लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत आसान लैंग्वेज है। अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है तो आपको ये इसको लिखने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो हम इसका सिंटैक्स समझते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे आपके पास है यूजिंग यूनिटी इंजन, कि वो अपने इंजन का बता रहा है कि वो कौन सा इंजन यूज़ कर रहा है। यहाँ अगर आप यूनिटी यूज़ कर रहे हैं तो यूनिटी लिखा आएगा, अनरियल यूज़ कर रहे हैं अनरियल आएगा, गोडॉट यूज़ कर रहे हैं तो गोडॉट। बट अगर यूनिटी का प्लेटफॉर्म है तो ये आपको यूनिटी के ही ओवरव्यू के मुताबिक शो करवा रहा है। सेकंड चीज़ आपके पास आती है क्लास। हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं हमें पता है कि जब उसका सिंटैक्स स्टार्ट होता है तो हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो अपनी क्लास को हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम अपनी क्लास को वही नाम देंगे जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। इन दोनों का नाम सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो सी शार्प का स्क्रिप्ट है वो सही से आपके गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं होगा। आपका एरर आ सकता है या आप जो भी काम इसके अंदर करेंगे वो उसके ऊपर शो नहीं होगा। तो उसके बाद हमने एक क्लास बनाई है माई प्रोजेक्ट 10 के नाम से। उसका जो स्क्रिप्ट है वो हम लोग मोनो बिहेवियर यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर 2 मेथड आपके यूज़ कर रहे हैं। 2 मेथड इसके अंदर मेन है, एक होता है स्टार्ट और दूसरा है अपडेट। अभी जो वॉइड स्टार्ट है उसके ऊपर क्या होता है कि वॉइड स्टार्ट जो है वो जस्ट आपका बिगिनियर लेवल पे, बिगिनियर स्टार्ट करते वक़्त आपका जो है ये रन होता है। जो वॉइड स्टार्ट का फंक्शन है ये जस्ट जब हम गेम को स्टार्ट करते हैं तब काम करता है, तब रन होता है। उसके बाद इसका जो है ये एवरी फ्रेम के ऊपर रन नहीं होता। उसके बाद सेकंड आपका जो अपडेट है, जो अपडेट का फंक्शन है ये एवरी फ्रेम के ऊपर रन होता है। ये एवरी फ्रेम के ऊपर रन होता है। उससे ये होता है कि आप अपनी गेम डेवलपमेंट के अंदर कोई छोटी-सी भी अपडेशन कर रहे हैं, आप मूवमेंट अपने गेम ऑब्जेक्ट को कोई मूवमेंट दे रहे हो, उसके अंदर कोई कलर लगा रहे हो, कोई कुछ भी आप कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग कोई नया गेम ऑब्जेक्ट आपने ऐड किया है, तो ये एवरी फ्रेम के ऊपर आपका जो वॉइड अपडेट है वो रन होगा। इन 2 फंक्शंस के अंदर ये फ़र्क है। वॉइड स्टार्ट के अंदर आप जब गेम को स्टार्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें आएँगी और वॉइड अपडेट जो है आपकी अपडेशन कर रहा है एवरी फ्रेम के ऊपर। 60 सेकेंड्स, ये 1 सेकंड के अंदर 60 बार जो है वो रन होता है। तो इस तरह से आपका जो वॉइड अपडेट है ये एवरी फ्रेम पे रन होता है। तो आज हमने सीखा कि हमने सी शार्प के स्क्रिप्ट को कैसे अटैच करना है अपनी गेम के साथ। तो हम वापस अपने यूनिटी के प्लेटफॉर्म पे ही चलते हैं। तो आप लोग देखें कि अब हम इसको यहाँ से रन करके देखते हैं। अभी हमने कोड लिखा नहीं है, जब हम कोड लिखेंगे तो तब हम जो भी अपने गेम ऑब्जेक्ट को जिस तरह से मूव करवाना चाहते हैं ये उस तरह से मूव करेगा। तो हमारा ये कंपाइलर कोई एरर दे रहा है तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये इसका क्या एरर आ रहा है। प्रोजेक्ट 10 डॉट सी एस ये वो। तो हम इस एरर को जो है वो क्लियर करेंगे। कंसोल पे जाके क्लियर करने के बाद हम इसको रन करके देखेंगे। अगर ये क्लियर, अगर तो ये एरर्स जो हैं ये क्लियर करने वाले हुए तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज़ हमें इन्हें अगेन सेट करना पड़ेगा। हमारी जो सी शार्प की स्क्रिप्ट फाइल है उसको हम अगेन सेट करते हैं बिकॉज उसका जो नेम है वो नेम इसके साथ सही सेट नहीं हुआ। तो हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। माई प्रोजेक्ट को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद स्क्रिप्ट के अंदर ही हम यहाँ से भी इसको क्लोज़ करते हैं ताकि ये इसको अगेन एरर ना दे। हो गया डिलीट। अभी हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर है, हम अपने स्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर एक सी शार्प का जो सिंटैक्स है वो अगेन लेते हैं। ये देखें, जब आप इस पे स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे जाएँ और मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट लें। अब हम इसको कोई भी नाम देते हैं। चलिए हम इसको वो नाम दे लेते हैं जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट का नेम है। अगर गेम ऑब्जेक्ट का नेम बर्ड है, हम इसको बर्ड नाम देते हैं। बर्ड नाम देने के बाद हम इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या ये अभी भी एरर दे रहा है।
इस पे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के जो सिंटैक्स है उस पे अगेन ले जाएगा। अगर आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आए यूनिटी पे काम करते हुए कि आपका जो सिंटैक्स का नेम है वो सही से सेट नहीं हुआ, तो आप उसको अगेन जो है वो डिलीट करके उसका नेम दोबारा सेट करें। तो अभी देखें कि हमारा हम वापस अपने यूनिटी के प्लेटफॉर्म के अंदर जाके देखते हैं कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो सही से अटैच हो चुका है, उसके ऊपर कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो ये चीज़ हम देखेंगे। ये देखिए अभी ये रीलोड हो रहा है, तो रीलोड होने के बाद हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर कोई एरर तो नहीं है। अगर हमारा कंसोल क्लियर है तो इट मीन्स कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो सही अटैच हो चुका है। बट अगर हमारा अगेन कंसोल क्लियर नहीं, अभी हम इसको चेक कहाँ करेंगे? अगर तो आपका यहाँ नीचे एरर शो हो रहा हो तो आपकी कंसोल स्क्रीन ईजिली शो होने लग जाती है। बट अभी नहीं शो हो रही, तो हमारे पास जो है वो सेकंड ऑप्शन ये है कि हम विंडो में जाएँ। विंडो में जाने के बाद यहाँ आपके पास कंसोल की स्क्रीन जनरल में जाएँ। जनरल में जाने के बाद आपके पास कंसोल की स्क्रीन शो हो रही है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका जो कंसोल है वो टोटली अब क्लियर है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अब इसमें एरर नहीं आएगा, ठीक है। आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है वो गेम डिज़ाइनिंग सीखी है, एनिमेशन सेट करना सीखी है, सी शार्प का स्क्रिप्ट अटैच करना सीखा है। तो हम ये जो स्क्रिप्ट है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बर्ड के ऊपर अटैच करेंगे। जब हम बर्ड के ऊपर अटैच करेंगे तो ये देखेंगे जो बर्ड है, बर्ड के ऊपर आपका सी शार्प का जो स्क्रिप्ट है वो अटैच हो चुका है। तो आप जब बर्ड की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे, बर्ड की प्रॉपर्टीज़ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो पहले शो हो रहा था कि ये चीज़ें ऐड हैं, उसके अंदर आपका सी शार्प का स्क्रिप्ट भी यहाँ ऐड होना चाहिए। तो जब इसका जो सी शार्प का स्क्रिप्ट है वो ऐड होगा तो ये इसको इस जगह पे भी शो करवा देगा, ठीक है। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन? और मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि जिसमें हम जो है वो यूनिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर मज़ीद काम करेंगे।